तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह फिर से अपना कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10वीं के गणित लेकर आया हूं, जो कि क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगा और प्रश्नावली जो होगा 13.1 का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम हल करके आप लोगों को बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चले जाइएगा प्ले लिस्ट में और वहाँ सभी का सभी वीडियो मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से आराम से देख पाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 5 हल करके बताऊंगा और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये प्रश्न जो है यानी क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। सबसे पहले घनाकार ब्लॉक बनाना है आपको। तो देख लीजिए, घनाकार ब्लॉक बना लीजिए। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें उतना ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। चलिए, एक घनाकार ब्लॉक हम बना लिए। ठीक, अब कह रहा कि ब्लॉक में से एक फलक को अंदर की ओर से काटना है। क्या करना है? काटना है। और काटना है कैसे? तो अर्धगोला के टाइप से। कैसे काटना है? काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाना है। क्या करना है? अर्धगोला गड्ढा बनाना। इसमें फलक 6 ठो है, समझ गए? उसमें से एक फलक को गड्ढा बना दीजिए। और कैसा गड्ढा? तो अर्धगोला टाइप का गड्ढा। देख लीजिए, ये आपका गड्ढा हो गया। ये क्या हो गया आपका? इस फलक में गड्ढा हो गया। समझ रहे हैं? चलिए, अब रही बात, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का व्यास क्या है? घन के एक किनारे के बराबर है। तो हमारे पास किनारे यानी भुजा मालूम है ही नहीं। जब मालूम करेंगे तब। अब इसको कंसेप्ट, इसका जो कंसेप्ट है क्लियर करते हैं। जैसे ही गड्ढा बनाया तो मान के चलिए एक ये हम ले लिए घन, इसको क्या कर दिया? इसमें से एक गड्ढा बना लिया। क्या कर लिया? गड्ढा बना लिया। तो जैसे ही गड्ढा बनाया होगा तो खोदा होगा, और खोदने से जो मिट्टी निकला होगा तो ये क्या हो गया? मिट्टी कहाँ गायब हो गया ना। अब मिट्टी कैसा है जिसको खोदा? अब समझ लीजिए एक नॉर्मल टाइप से कि जैसे ही ये गड्ढा है और मिट्टी खोदेगा इसको, आप देखिएगा कोई भी नाद वगैरह होता है तो थोड़ा दूर से देखिएगा, धरती पे खोदे रहता है, खोदता है नाद बनाने के लिए, तो थोड़ा हल्का दूर से देखिएगा तो गोल गोल नजर आएगा। नजदीक में जाइएगा तो इसी तरीका से गड्ढा नजर आएगा, लेकिन फिर भी ऊपर का जो सतह होगा वो गोल होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये गोल वाला भाग जो है पूरा का पूरा मिट्टी से तो भरा था ना। ये तो क्या था? जमीन था, लेकिन उसको खोद के हटा दिया। क्या कर दिया? खोद के हटा दिया। और जो हटा दिया जाता है तो उसको हटा ही दिया जाता है, यानी कि घटा ही दिया जाता है। समझ रहे हैं? अब रही बात कि बोलेगा कि सर जो गड्ढा है तो गड्ढों खोद दिया तो गड्ढों का ना हटाएंगे। तो मान के चलिए ये पेन है, अगर हम पेन को बोलेंगे कि यहां से काट दो, चलिए आप काट दिए, और कुछ देर के बाद बोलेंगे भाई पेन की लंबाई कितनी थी, तो क्या कीजिएगा? खोजिएगा कटल वाला भाग को। खिलाओ लाओ जोड़ के सर जी को बता देते हैं, खोजिएगा ना। तो हमेशा कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, जो भाग जो होता है ना कटता है उसको हमेशा जोड़ने का काम करिएगा। तो ये जो कट रहा है इसमें से तो उसी के अंदर है ना अभी तक। ये जो सतह जो बन रहा है, ये वाला जो सतह है गड्ढा का, ये वाला इस पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये जो है ये इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये जो है घन के साथ जुड़ा है, तो इसीलिए इसको हम जोड़ के रखेंगे। और ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये जो यहां देख रहे हैं ना, सीधा बाहर कर दिया गया। और शेष यही भाग ना बच गया है,
शेष क्या बच गया, यही भाग ना। जो बच गया है उसी का जो क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या करना है, उसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गड्ढा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो जो वृत्ताकार जो होगा उसको क्या करेंगे हम, वो जो गड्ढा का जो वृत्ताकार फेस है वो क्या क्या उड़ गया है ना, ये जो फेस यहाँ पर से अगर बनाइएगा तो ऐसा बनेगा, ये गोल बनेगा। देख रहे, ये भाग कहाँ हो गया, गायब हो गया। तो जो गायब हो गया उसको भी तो घटाना पड़ेगा। अगर नहीं घटाइएगा तो काम कैसे होगा, क्योंकि पहले जो था गड्ढा तो खोदा नहीं था, पहले तो एक घनाकार ब्लॉक था, उसके बाद ही कुछ किया गया। तो जो जो किया गया उसको तो करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास गड्ढा घनाकार ब्लॉके में है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो मिट्टी खोद के जो बाहर चला गया है ऊपर वाला भाग, ये गोलका वाला, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इसमें से घट जाएगा। समझ रहे हैं। तो इतने समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम बताए थे कि जो कटोरा था ऐसे रखा था, अभी जो है अंदर से है। समझ रहे हैं। तो कटोरा जो था तो जितना दूर में रखा गया था, यानी उसको भी एक सतह पर रख दिया गया था, तो उतना सतह क्या था, कटोरा ढक लिया था, यानी अपने अंदर कर लिया था। तो जो जिसको मान के चलिए अपने अंदर कर लेता है तो उसको देना ही पड़ेगा। अब जबरदस्ती का कर ले या कुछ कर ले, उसको तो देना ही पड़ेगा। तो उनको दे दीजिए। तो देने का मतलब घटाना पड़ेगा। और ये जो है अर्धगोला का इसके पास ही है। लगभग हमको जितना देर में हम सवाल बनाएंगे उतना देर आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। अगर मुझसे कहीं अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भेज दीजिएगा। अब रही बात कि अब बनाएंगे कि इसका किनारा नहीं मालूम है तो किनारा मालूम करेंगे। अब मालूम करने के लिए आप लोगों को मालूम है कि खुद मानना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं मालूम है उसको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो मानेंगे। माना कि घन की भुजा बराबर ए, क्या कर दिए, ए मान लिए, ए मान लिए। और जैसे एक भुजा हुआ था, एक के सतह को काटा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब है उसका व्यास भी ए हो जाएगा। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब व्यास हो गया तो तिरजा निकालना, तो क्या हो जाएगा, व्यास बट्टे 2। तो इसका तिरजा निकाल लीजिए। तो ए बट्टा कितना आ जाएगा, 2। अब ये सब कुछ हो गया। अब हम सीधा निकालेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, आपको तो बताए थे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब बैठा देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, 6a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस में क्या करेंगे, घटा देंगे, लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह पड़ जाता है।
तो प्लस माइनस पान अस्सी, तो ये बड़ा है उससे, तो इसका चिन्ह पड़ेगा, 2 में से 1 हो गया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर, तो 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब रही बात यहाँ देखिए क्या करेंगे, 6 भुजा तो उतना ही है, 22/7 काहे लिखेंगे, यहाँ पर काटने खोटने वाली बात है नहीं। आर कितना है, a/2, तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ कर दीजिए कि 6a² और प्लस पाई है तो पाई a², अब बट्टा में 2 दूना 4 लिख सकते हैं। इसका आंसर इतना ही होगा। ठीक है, बताइए किसी भी प्रकार की परेशानी? मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए।